आउट हो चुके हैं और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इस बार थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। एक्स ग्रुप वाई ग्रुप को थोड़ा सा हटा के साइंस सब्जेक्ट एंड यहाँ पे लिखा क्या हुआ है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इस पे बात की गई है। उसके जो पेपर का पैटर्न होगा वो वैसे मैंने यहाँ पे कोशिश की कि यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस भी चल के देख लेते हैं, दिखा देता हूँ। लेकिन मैं जब इनका ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है, जो नई वेबसाइट बनी हुई है, इस वेबसाइट में अभी तक अपडेटेड नहीं है। जैसे ही अपडेट होगा मैं आप सभी को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे जो भी अपडेट्स आते हैं, जैसे ही देखो यहाँ पे आए थे नोटिफिकेशन वगैरह टेलीग्राम पे, मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया था। जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आप सभी के साथ में अपडेट करता रहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आके देख लेते हैं जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 आपका एज होना चाहिए। जिनका एज 21 साल के ऊपर है वो कैंडिडेट केवल इसी अटेम्प्ट को अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो फिर फॉर्म को आप फिल नहीं कर पाओगे। और जो 23 साल में मतलब 1-2 महीने 3 महीने बाकी हैं, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है फॉर्म को फिल करना। जब आपका इनरोलमेंट आएगा तब आपका एज 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिक इस पॉइंट पे वही चीज़ बताई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। साइंस जिनका सब्जेक्ट रहा है मतलब 10+2 में मैथ में, फिजिक्स में और इंग्लिश में उनके कितने नंबर होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में। जितने भी साइंस के बाद हैं ये डिप्लोमा वालों के लिए, तो आई थिंक यहाँ पे आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके पास कोर्स हो या फिर इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट हो। 50% मार्क्स वैसे उसमें भी होने चाहिए। यहाँ पे मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में 50% ओवरऑल मतलब 50% होने चाहिए, और इंग्लिश में 50 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ये बहुत अच्छे से चेक करते हैं भाई, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है ना एयरफोर्स में, ये चीज़ अच्छे से चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जिनके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है उनको यहाँ पे बोला गया कि पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 आपका होना चाहिए। स्टेट बोर्ड से हो या सेंट्रल बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, 50% मार्क्स के आपके होने चाहिए, और 50% मार्क्स इन इंग्लिश में मैंडेटरी रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे पास्ट 2 ईयर्स वोकेशनल कोर्स, ठीक है, ये कोई ज़रूरी है नहीं। उसका नोट फर्स्ट, तो देखो यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं अलग से, मतलब वो नहीं बताया गया कि एक्स के लिए कितना, वाई के लिए कितना, लेकिन है कहीं ना कहीं ओवरऑल वही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 आर आल्सो एलिजिबल फॉर अदर देन साइंस सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे अभी वो चीज़ यहाँ पे बता दिया है नोट फर्स्ट में कि कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 आर आल्सो एलिजिबल फॉर अदर देन साइंस सब्जेक्ट। मतलब ये नहीं कि केवल एक्स मतलब जो एलिजिबल साइंस वाले सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं वो साइंस के लिए ही एलिजिबल है, वो चाहें तो दूसरे के लिए भी एलिजिबल है। and would be given an option of appearing in the both science and other than science subject examination in one sitting while filling up the online registration form। सेम चीज वही यहाँ पे भी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट एग्जामिनेशन एंड वुड बी गिवन एन ऑप्शन ऑफ अपियरिंग, उनको ऑप्शन देना पड़ेगा। आप दोनों एग्जाम देना चाहते हो, एक एग्जाम देना चाहते हो कि कोई भी एग्जाम नहीं देना चाहते हो, ठीक है। आई मीन कि साइंस वाला एग्जाम देना चाहते हो, अदर देन साइंस वाला देना चाहते हो, कि दोनों के दोनों एग्जाम देना चाहते हो, वो चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। आई मीन सिंपल में अगर मैं आपको समझा दूँ कहने का, एक्स का देना चाहते हो, वाई का देना चाहते हो कि एक्स वाई का देना चाहते हो, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। समझ में आया? चलो अब यहाँ पे वाई रिलेट कर रहा है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, एक्स रिलेट कर रहा है साइंस सब्जेक्ट से। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज का मेंशन किया गया है, एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड इन काउंसिल ऑफ बोर्ड्स, ठीक है, वो कोई इतना जरूरी नहीं है। आगे यहाँ पे क्या बताया गया है आपका एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज, ये चीज़ याद रखना। डेसिमल एज द रिटन 10+2 की मार्कशीट में जैसे ही आपका नंबर लिखे हों तो क्या लिखा है, बोर्ड विल बी कंसीडर फॉर एग्जांपल 49.99% अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको 49% लिखने हैं, ठीक है, ना कि 50%, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप सभी नोटिस करना। अब जैसे किसी के 89.3% मार्क्स हैं तो भाई साहब आप 83% वहाँ पे लिखिए। किसी के 65.4% मार्क्स हैं तो आपको 65% मार्क्स लिखने होंगे जब आप फॉर्म को फिल करोगे। कैफे में जाना, इन चीज़ों को याद रखना। आगे हाइट वगैरह आपको पता ही होगा, 152 हाइट चाहिए, चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर, वेट आपका आपके हाइट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा। फेस फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो कैसा होगा वो यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके लिए आपके 250 रुपये लगेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जरूरी है वो बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो ये परीक्षा एप्लीकेशन है, एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आके कम प्राइस में एग्ज़ाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। और भाई इतना ऑफलाइन में भी बाई करोगे ना कहीं पे तो नहीं मिलेंगे, कोई महंगे महंगे कोर्स अभी बंद हो कर दिए मैंने सब वो करना। तो यही बोल रहा हूँ, एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट कोस्ट गार्ड के लिए जैसे 41 टेस्ट कोड का, नाविक जीडी के लिए, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए स्पेशल 2020 के लिए जो एग्जाम होने वाला है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक चलता हूँ, कोई भी एक टेस्ट कर लेता हूँ। जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे, इस पर क्लिक करते हैं एक्स ग्रुप पे और यहाँ पे 249 रुपीज़ दिख रहा है प्राइस। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है। कोड क्या, ऑनलाइन D50 लगा देना है, ऑनलाइन D50 ONLINE D50 और अप्लाई कर देना। जैसे ही अप्लाई करोगे काम खत्म, यहाँ पे आप सामने अप्लाई कर दो ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे जो प्राइस है केवल कितना बचा, 125 रुपये। 125 रुपये में आपको 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। लगभग एक टेस्ट का प्राइस 6.25 रुपीज़ पड़ेगा। ये भाई कुछ नहीं होते। ऑफलाइन बाई करोगे ना अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाओ 170 रुपीज़ के बढ़ेंगे, 120 130 प्राइस होता है, 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज। तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कुछ मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, जैसे कोस्ट गार्ड, नेवी SSR AA फरवरी के लिए, नेवी MR का भी मैंने कर रखा है, ठीक है। तो वो सारे यहाँ पे आप सभी देख सकते हो। आर्मी GD के लिए, नेवी ट्रेड से मैंने के लिए, हर एक के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो करिएगा, कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा जो ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, 250 रुपये आपकी फीस लगेगी। जो आप सेंटर फिल करोगे वहाँ पे आपका पेपर होगा। ये वेबसाइट है, यहाँ पे सिलेबस का बोला गया, लेकिन मैंने वेबसाइट पे अभी चेक किया आप सभी के लिए, तो जस्ट वेबसाइट पे जैसे ही चेक किया तो यहाँ पे भी कुछ हो ही नहीं रहा है। इसे ओपन करके दिखा देता हूँ आप सभी को। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ओपन किया था इसे, तो लिख के आ रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन। लो वही चीज़ लिख के फिर से आ गई। चलो बैक चलते हैं, यहाँ से निकल जो भाग, चलो आ गए इधर पर। साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर होगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, देखो वही बात है, ये एक्स ग्रुप का सिलेबस वाई मतलब है इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स, और वाई ग्रुप का यहाँ पे ये दे रखा है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश आएगा आपका और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आएगा। 10+2 के बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो दोनों के लिए अप्लाई करेंगे उनको 85 मिनट का टाइम मिलेगा, और उनका इंग्लिश का पेपर सेम टू सेम होता है। ये स्टेज फर्स्ट एग्जाम होगा, और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट की डेट जो बताई गई, विदिन 30 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। विदिन 1 मंथ लिखा है तो मतलब विदिन 30 डेज आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं 20 के बाद 21 नंबर की ओर, 20 के बाद 21 नंबर की ओर। फिर जो सेकेंड स्टेज होगा आपका मेडिकल, मतलब कि जो नेक्स्ट टास्क होगा उसमें आपका क्या होने वाला है 21। यहाँ पे आपका हो जाएगा फेज फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट। जैसे ही आप क्लियर कर लोगे देन आपका सेकेंड स्टेज के जो टास्क कंडक्ट कराए जाएंगे वो यहाँ पे बोला गया है। सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फेज फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट, अ कट ऑफ विल बी अप्लाइड बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द फेज फर्स्ट, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की न्यू एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, उसी दिन आ जाते हैं। और ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे न्यू वेबसाइट आपका बनाकर तैयार कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कभी बाद में बात कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें जो मेंशन की गई हैं, एडिशनल स्किल सर्टिफिकेट अचीवमेंट्स अगर आपके पास है तो वो लेके जा सकते हो। कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन एट 21, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स हमें बताए जाएंगे वो आपको पता चल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, अपन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नोट 2, नोट 3, इंटरनेट कॉपी ऑफ द मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेबल। PFT आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 81 टेस्ट, 82 टेस्ट, ये देखो 81 टेस्ट आपका SRT टेस्ट होता है और 82 टेस्ट आपका GD टेस्ट होता है। वो दोनों के दोनों टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। ऑल कैंडिडेट हु पास एडेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट शैल हैव टू कंडक्ट एक एडेबिलिटी टेस्ट सेकंड एज पर पॉलिसी इन वैल्यू। एडेबिलिटी टेस्ट सेकंड इज टू सेलेक्ट कैंडिडेट हु कैन अडॉप्ट टू एनवायरनमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड आर एबल टू एडजस्ट टू द मिलिट्री वे ऑफ लाइफ। 81 टेस्ट वही SRT टेस्ट होता है, जिसे PFT यहाँ पे लिखा है, वो फिजिकल फर्स्ट टेस्ट के बाद में यहाँ पे आ जाता है। PFT आपका होगा 1.6 किलोमीटर का रन होगा, 10 पुशअप्स करने होंगे, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स यहाँ पे आपको करने होंगे। और फेज थर्ड आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपका फाइनल PSL आ जाएगा। इसके बाद आपका फाइनल PSL आ जाएगा। जो PSL आएगा उसकी डेट यहाँ पे 1 दिसंबर बताई गई है। उसका जो आपका इनरोलमेंट लिस्ट आएगा उसकी डेट हमें 11 दिसंबर बताई गई है। अभी आपको जो चीज़ें समझ में ना आ रही हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।